This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. यह हास्यपूर्ण कविता कुछ खतरनाक तरीकों की ओर संकेत करती है जिसके प्रयोग से जंगली जानवरों को पहचाना जाता है। Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. इसे ऊंची आवाज में इसके रेगुलर रिदम लय को ध्यान में रखते हुए रीड कीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट आप किस पोएम या लेसन पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गाइस, आज हम 10th क्लास की बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट की 4th पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रीड करेंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच टेल यू, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएं और आपको ये पता करना है कि भाई ये एनिमल कौन सा एनिमल है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पोइट ने हमें इस पोएम में बताए हैं। तो आइए इसका फर्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, यदि आपको कभी बाई चांस पूर्व के जंगल में जाने का मौका मिले, and if there should to you advance a large mean बड़ा and tawny beast, tawny mean बादामी कलर, और वहाँ पर आपको एक बड़ा और बादामी रंग का जंगली जानवर जो है आपकी तरफ बढ़े। If he roar mean दहाड़ता है at you as you are dying, यदि वह आपकी तरफ दहाड़े कि जब तक आप भय से मरे जा रहे हैं बिल्कुल, you will know it is the Asian lion, तो आप जो है जान जाएंगे कि क्या है भाई ये एक एशियन लोयन है। तो इस स्टेंजा में पोइट ने क्या बताया है, अगर आप ईस्ट के जंगल में बाई चांस जाते हैं और वहाँ आपको एक बड़ा सा एनिमल दिखता है जो कि आप पे रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है, जो कि येलो ब्राउन और ब्राउन येलो कलर का है, और आप जब मर रहे हो तो आप जो है इसके रोर करते हुए इसको देखते हैं तो आप बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये एक एशियाटिक लोयन है। नेक्स्ट, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मीन घूमते फिरते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, ग्रीट मीन सत्कार या स्वागत करना। यदि आप कहीं पर घूम रहे हैं फॉरेस्ट में, एक नोबल सा एक जंगली जानवर आपका ग्रीट करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स काली धारियाँ और उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो ध्यान रखो कि वो आपको खाने के लिए दौड़े। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मीन समझना। तो एक यह साधारण सा नियम आपको जो है यह जानने में सहायता करेगा कि भाई ये एक बंगाल टाइगर है। तो पोइट ने इस स्टेंजा में क्या बताया है कि आपने देखा कि एक अच्छा सा नोबल सा दिखने वाला वाइल्ड बीस्ट जो है आपके सामने आ रहा है, जिसका येलोएस्ट बैकग्राउंड है और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काली धारियाँ बनी हुई हैं, और वो आपको खाने ही वाला है। तब आप जो है बोल सकते हो कि ये एक बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन इधर उधर घूमना, ए बीस्ट, बीस्ट मीन जंगली जानवर, यू व्यू, यदि आप जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं और आपको वहाँ पर एक जानवर दिखाई दे, whose hide, hide मीन चमड़ी, with spots धब्बे, is peppered, peppered धब्बों से ढका हुआ, तो जिसकी चमड़ी पर अनेकों जो है धब्बे हों। as soon as he has leapt on you, leapt छलांग लगाना, और जो ही वह आप पर जो है छलांग लगाए, you will know it is the leopard, leopard मीन तेंदुआ, तो आप जो है जान जाएंगे कि यह एक तेंदुआ है। he will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again, तो वहाँ पर आपका चिल्लाने का कोई जो है मतलब नहीं होगा, पेन के साथ चिल्लाने का, दर्द के साथ में, वह आपकी ओर ऐसा करोगे तो बार बार छलांग लगाएगा, लैप करेगा। तो इस स्टेंजा के अंदर पोइट ने जो है क्या बताया है कि यदि आप फॉरेस्ट में बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं और आपको वहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट जो है दिखता है जिसके स्किन पर ब्लैक कलर के डॉट्स लगे हुए हैं और
वो जो है आपके ऊपर झपटा मारता है या झपटता है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक लियोपर्ड है, एक तेंदुआ है। और वहाँ पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, रोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना आप चिल्लाएंगे वो आपको जो है उतना ही ज़ोर से पकड़ेगा एंड ही वुड ईट यू कम्प्लीटली। नेक्स्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं और वहाँ पर आपसे एक जानवर मिलता है, आप एक जानवर से मिलते हो, who hugs you very very hard, be sure it is a bear। जो आपसे बहुत ज़ोर से हग करता है, चिपटता है, तो आप जो है समझ जाएंगे कि पक्का ये एक बेयर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शक है, आई गैस, तो मैं अनुमान लगाता हूँ, गैस मीन अनुमान लगाना, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मीन कोमलता से छूना, तो वो जो है आपको फिर से दोबारा से एक बार जेंटल सा टच देगा। तो इस स्टेंजा में पोइट ने क्या बताया, अब आप जो है धीरे धीरे एक फॉरेस्ट में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक क्रिएचर से मिलते हैं जो आपको बहुत ज़ोर से जो है गले लगा लेता है। और जैसे वो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाए तो समझ जाना कि यह एक बेयर है, एक भालू है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शक है कि भाई ये एक बेयर है या नहीं है, तो वो उसी वक्त आपको एक जेंटल सा टच देगा, तो आप जो है समझ जाएंगे कि ये एक बेयर है, एक भालू है। नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश मीन पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे मीन शिकार करने वाले जंगली जानवर, ए नोविस नौसिखिया या नया, माइट नॉन प्लस दुविधा में पढ़ना। यदि एक नया या नौसिखिया शिकारी जानवरों को पहचानने में जो है उलझन में पड़ सकता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। एक मगरमच्छ और एक लकड़बग्गे में हाइना में अंतर जो है इस प्रकार से आप बता सकते हैं, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी आनंद में, स्माइल मुस्कुराहट। जो हाइना होता है, जो लकड़बग्गा होता है, वो हंसते हुए आता है, बट लेकिन इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। यदि वो रोते हैं तो वो रोते हुए आते हैं, या रोते हैं तो वो क्या होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। तो अब इस स्टेंजा में कंपैरिजन हो रहा है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में। यदि आप नए नए फॉरेस्ट में जाते हैं और आपको हाइना और क्रोकोडाइल दिख जाए तो हो सकता है कि आप डिस्टिंग्विश करने में, पहचान करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये क्रोकोडाइल है या हाइना है। तो आप तभी बता सकते हो जब आपको ये जो है 2 पॉइंट्स जो है पता होंगे। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, अगर वो हाइना होगा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन आपको कोई क्रिएचर दिख रहा है जो रोते रोते आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट, ए ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। कैमिलियन मीन गिरगिट। एक वास्तविक गिरगिट छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड मीन छिपकली, एक छिपकली के जैसा। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, विंग मीन पंख, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है। टीज मीन यहाँ पर है इट इज़ द कैमिलियन यू सी, तो वहाँ पर आप जो है समझ जाएंगे कि गिरगिट है, कैमिलियन है। तो अब इस स्टेंजा में बात हो रही है कैमिलियन की, गिरगिट की, कि कैमिलियन का कैसे पता करोगे कि ये एक कैमिलियन है। तो जो है क्या बताया है कि ट्रू कैमिलियन जो होता है वो साइज में छोटा होता है, आकार में, और एक लिजार्ड एक छिपकली के आकार का होता है। उसके कोई कान नहीं होते हैं और ना ही उसके कोई विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। अगर आप पेड़ देख पा रहे हो और पेड़ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है आपका कैमिलियन है, आपका गिरगिट मौजूद है। सपोज अगर आप कहीं जाते हो और एक ट्री दिखता है आपको और ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो है वहाँ पर आपका जो कैमिलियन है, जो गिरगिट है, वो मौजूद है अवश्य ही। तो इस तरीके से हमारे पोइट कैरोलिन वेल्स ने एक ह्यूमरस, एक कॉमिकल वे में पोएम लिखी है,
जिसमें डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के बारे में उन्होंने जो है बताया है। तो हमारी पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।